लोग पूछते हैं कि बीजेपी में आखिर वो कौन सा शख्स है जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है, और अब तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही है। हमारे साथ है डॉक्टर संजय जायसवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या ये स्थिति आ गई है कि आपकी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो मुख्यमंत्री पद का हो सके? भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलती है और हर कार्यकर्ता को जो दायित्व मिलता है वह उसको पूरा करता है, चाहे किसी भी श्रेणी का वह दायित्व हो। हम तेजस्वी जी से इस मामले में जरूर कम्पीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आज भी जानते हैं कि 30 साल बाद राजद का चेहरा तेजस्वी जी का होने वाला बेटा या बेटी होगी। उसके अलावा कोई दूसरा राजद में कल्पना भी नहीं कर सकता है। भाजपा में हर कार्यकर्ता जो बूथ पर पोस्टर लगाता है वह इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, इस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और इस देश का हर चेहरा बन सकता है। और सवाल ये उठ रहा है, ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है संख्या के हिसाब से, और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। उनके चेहरा को, नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, तो आखिर क्या ऐसा कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में कि नीतीश की जगह बीजेपी का कोई चेहरा ले? भारतीय जनता पार्टी और जदयू का चुनाव पूर्व समझौता हुआ था और हम जो समझौता किए थे उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार 2025 तक बने रहेंगे, डेडलाइन है या फिर कुछ और भी आगे? आप यहां से जाइएगा और आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, यह आगे की बात तो कोई दुनिया में नहीं कर सकता, लेकिन यह चुनाव हम लोग साथ मिल करके लड़े हैं और जिस कारण से लड़े हैं वो कारण सबके सामने। और ये देखा जा रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी जेडीयू के बीच में। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और खास तौर से अगर आप कहते हैं कि कुछ खास मुद्दों को लेकर आपकी सहमति है, तो आप जातीय जनगणना पर भी अलग हैं, बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के अलग हैं, तो आखिर ये मेल कहाँ है? हम दोनों के बीच में अगर सब चीजें बिल्कुल ही एक होती तो शायद दल भी एक होता, और अगर दल अलग अलग है तो अपने कुछ उनके सिद्धांत हैं, भाजपा के अपने कुछ बातें हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी उन सिद्धांतों पर चलती है। हमारे लिए गरीबों का कल्याण करना, विकास करना पहली प्राथमिकता है, और गरीब किसी भी समाज के हों उनके विकास के लिए हम मेहनत करते हैं। आज तक 60 योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी हैं, वह किसी जाति विशेष के नहीं है, केवल और केवल गरीबों के लिए। सवाल ये उठ रहा है बीच में कि उपराष्ट्रपति बन सकते हैं नीतीश कुमार, कभी आ रहा है कि राष्ट्रपति बन सकते हैं, कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, तो आप इन बातों को कैसे लें? एक चर्चा हम लोगों के बीच चलती है आपस में कि यूक्रेन में क्या हो रहा है और उत्तर कोरिया का क्या मूवमेंट होगा, यह सब के लिए हम लोग सोशल मीडिया से जानना चाहिए। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है अभी हाल ही के दिनों में जो चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर काफी सख्त है, और उन्होंने विधान परिषद में कहा कि जो लोग शराब पीते हैं वो महापापी, वो महाअयोग्य और हिंदुस्तानी नहीं है। इस बात को आप किस रूप में ले रहे हैं? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बिहार में शराब पीना एक अपराध है और बिहार में किसी को भी आपराधिक कार्य नहीं करना चाहिए। और शराबबंदी तो फेल है। कि उसकी अपनी कुछ कमियां हैं, मैं मानता हूं उसमें कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन शराब बेचने वालों को जितनी सख्त हो सके उतनी सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मैं कम से कम 10 ऐसे इंसिडेंट्स जानता हूं जिसमें दिल्ली से उत्तर प्रदेश से एक परिवार आ रहा था और दार्जिलिंग वो छुट्टियां मनाने जा रहा था या अरुणाचल वो जा रहे थे और उनकी गाड़ी पकड़ी जाती है, उनके परिवार को जेल कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो नया कानून आया है वह बहुत समझदारी भरा। जायसवाल जी, 2 सवाल है। पहला ये कि बीजेपी से अब मांग उठ रही है कि बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपको लग रहा है कि वो समय आ गया? जब भाजपा में योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या वो किसी ने सोचा था?
जब मनोहर लाल खट्टर जी बने थे। जब समय आता है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है, और जो वो फैसला करता है वो पार्टी का हर कार्यकर्ता करता है, और जो वो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करके जिसको भी बनाता है उसके बाद वह योगी मॉडल कहलाता है। मैं वही सवाल करने वाला था कि क्या बिहार में योगी मॉडल लागू होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं, आप ही के नेता कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो नीतीश मॉडल है, जो शासन तंत्र है, वो फेल कर चुका है। 2005 में हर अपराधी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से नीतीश जी ने जो जितनी तेजी से सजा दिलवाई थी, आज मुझे लगता है कि हर हत्याकांड और बलात्कार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठना चाहिए, और जिस तरह से उस समय कार्रवाई हुई थी उस तरह से कार्रवाई की जरूरत बिहार में अभी निश्चित तौर पर है। वो क्या आपको लगता है योगी मॉडल से संभव? हर व्यक्ति अपराध का विरोधी है, और अपराधियों के प्रति जितनी कड़ी कार्रवाई की जाए हर व्यक्ति उसका समर्थन करेगा। डॉक्टर संजय जायसवाल, साफ तरह से कि बीजेपी का चेहरा हो बिहार में सीएम पद का, इस पर उनका सीधे तौर पे कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये बात जरूर कहना है कल किसने देखा है क्या होगा। योगी मॉडल की भी वो बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।